हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता परमेश्वर को आज के इस दिन के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है और हम परमेश्वर की नजदीकी में आए, उनके ज्ञान और पहचान में बढ़े उनके वचन के द्वारा, ताकि हम उनके गुणों को इस संसार में प्रकट करें, उनकी धार्मिकता को प्रकट करें। आज यीशु मसीह के द्वारा हम जो पहले दूर थे अपने पाप के कारण, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज हम पिता के नजदीक आ गए हैं। हम उनकी संतान है और हम संतान होते हुए अपने पिता के नाम को ऊंचा करें। तो वचन को पढ़े। वचन हमारे को अंधकार से, पाप से, शैतान के बंधनों से छुड़ाता है और हम सच्चाई में आ जाते हैं। सच्चाई हमें आजाद करती है, उस फ्रीडम में हम चलने वाले हो जो यीशु मसीह हमें देते हैं। तो आज के वचन में आएंगे, हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में इनवाइट करते हैं। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। वचन में हमें समझने में, गहराई में जाने में हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो वचन है वो निर्गमन की पुस्तक उसके 14 चैप्टर से है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहोवा परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि वो इजराइलियों को जो है वो ये कहे कि वो समुद्र के तट पर अपना डेरा डाले। तो मिगदौल और समुद्र के बीच पी हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे जो है खड़े करे। तो ये जगह है जहां पर उन्हें अपना डेरे या अपने टेंट को वहां पर खड़े करना है। और इस बीच हम देखते हैं कि किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा जो है वो मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर देते हैं। सो जो राजा है वो सोचता है कि मैंने क्यों उन्हें जाने दिया, क्यों मैंने, वो मेरे गुलाम थे, मेरे लिए काम करते थे। तो इसलिए वो इजराइलियों का पीछा करने के लिए अपने रथों को, अपनी सेना को भेजते हैं। और लिखा हुआ है, फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार जो थे समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा किया, इजराइलियों का, जो पी हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे। और वो उनका पीछा करके वहां तक पहुंचने लगे। तो जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। और फिर मूसा ने लोगों से क्या कहा? डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जब मुसीबत उनके पास आ रही थी, तो जो इजरायली थे उनका रिएक्शन क्या था। बहुत बार फेथ का जो टेस्टिंग होती है वो तभी होती है जब हम मुसीबत में आते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब ये कहना कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु पर हमारा भरोसा है, प्रभु सच्चा जिंदा खुदा है, गीतों को गाना कि वो महान है, हमें किसी बात का डर नहीं है। और हर तरह के गीतों को गाना जो हम गा सकते हैं, या वचन को प्रोफेस करना, क्लेम करना बड़ा आसान होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी विरोधी हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ये सब कहना अच्छे समय में बहुत आसान होता है, लेकिन विश्वास की असली जो परीक्षा होती है वो तब होती है जब सच में मुसीबत सामने होती है और हमें उस समय परमेश्वर पर विश्वास करना पड़े कि नहीं, वो हमारे साथ है। और यहाँ पर हम दो तरह की कैटेगरीज देखते हैं। एक जो इजरायली लोग थे उनका रिएक्शन क्या था। जैसे ही उन्होंने फिरौन और उसकी फौज को अपने पास आते देखा, उन्होंने एकदम से बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया मूसा के खिलाफ। और किस तरह की बातें की, उन्होंने क्या कहा कि मिस्र में कब्र ना थी,
वहां पर वो एक बहुत मुश्किल उसमें रह रहे थे, जहाँ पे वो गुलाम की तरह थे। और जो फिरौन था वो उनसे बहुत ही हार्ड जो वर्क है, लेबर है, मजदूरी करवाया करता था। लेकिन फिर भी उन्हें वो ज्यादा बेहतर महसूस हुआ परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय। और उन्होंने क्या कहा, हम वहां ही अच्छे थे, वहां पे क्या कब्रें ना थी, तो हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है। और इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हम उनकी सेवा कर रहे थे, वो अच्छा था यहाँ जंगल में मरने से। और हम मूसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के साथ चलते थे, जो जिनका परमेश्वर पर पूरा विश्वास था, जो परमेश्वर के कहने पर वो मिस्रियों की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए वहां तक आए। और परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा जो वहां पर 10 जो प्लेग्स भेजकर किस तरह से अपनी महिमा को प्रकट किया, मूसा ने वो सब देखा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा, परमेश्वर पर विश्वास किया कि जो पहले वफादार खुदा है वो बहुत ही वफादार है, हमेशा फेथफुल है। और मूसा का जो विश्वास हम यहाँ पर देखते हैं, उसने क्या कहा लोगों से, डरो मत। पहली बात है कि हमें जब भी मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं है, हमने डर को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वचन कहता है तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पर वही बात को मूसा भविष्यवक्ता कहते हैं, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी ना देखोगे। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ता है, यहोवा खुद तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तुम्हें चुपचाप रहना है। तो यहाँ पर विश्वास जो है वो किस तरह से हम रिफ्लेक्ट करते हैं जब हमारे पे कोई परेशानी आती है, या हम किसी मुश्किल समय से निकल रहे हैं, या अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए हम तैयार ना हो। जैसे यहाँ पर ये लोग तैयार नहीं थे कि अचानक से वहां से निकलने के बाद जो मिस्री है वो उनका पीछा करते हुए पहुंच जाएंगे, वो तैयार नहीं थे। इसलिए लाइफ जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता होता कब क्या होना है। हम कई बार किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है, अचानक से कोई लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अचानक से कोई कुछ भी हो जाता है, भूचाल आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, अचानक से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तब हमारा विश्वास कहाँ है? क्या आज हम अपनी परेशानियों में, या अपनी अनसर्टन जो अचानक से सर्कमस्टांसेस आती हैं, उनमें क्या हम मिस्रियों जो इजरायली है उनकी तरह कर रहे हैं कि हम तो पहले ही अच्छे थे, जब हम पाप की गुलामी करते थे, जब हम शैतान के हाथों में थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तभी हम सही थे। यीशु में आकर हमें क्या मिला, या यीशु ने हमें क्या दिया, हमने यीशु मसीह के लिए ये किया पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, इस तरह की बातें करते हैं। या हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो मूसा की तरह होता है कि हम सबसे पहले हम किसी भी डर को अपने अंदर आने ना दें। वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, तब वो तुमसे भाग जाएगा। और इंग्लिश में लिखा है रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। रेजिस्ट, उसे रोको, किसी भी तरह से उसके जलते हुए तीरों को अपनी ओर आने ना दो। किसी भी तरह से डर जो है वो हमें पैरालाइज करता है, हमें डर को अपने पे आने नहीं देना है किसी भी तरह का। हमें सिर्फ परमेश्वर का डर होना चाहिए कि हम पाप ना करें, किसी भी तरह से परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाएं ना, ग्रम्बल ना करें, परमेश्वर पर अविश्वास ना करें, हमारा फेथ स्ट्रांग हो, और हम परमेश्वर के आगे अपनी हर परेशानियों को रखें, उसके उद्धार को, कामों को देखें। जब हम परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ते हैं, परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को खुद लड़ते हैं, हमें सिर्फ खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, और वो करना है जो खुदा का वचन कहता है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर के बड़े उद्धार के कामों को अपने जीवन में देखें। तो आज के इस वचन के द्वारा अगर आज आप किसी भी तरह की परेशानी में से होकर निकल रहे हैं, तो आप मूसा के द्वारा जो परमेश्वर कह रहे हैं आप वो करें,
और किसी भी तरह से पाप को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे और आपके घराने का उद्धार करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। मार्ग, सत्य, जीवन वही है, उन्हीं के द्वारा हमें जीवन मिला है। इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।